अब हम सेंटर में पहुंच चुके हैं और आज हम बताएंगे आपको कमीज का मेजरमेंट लेना और फिर उसकी कटिंग करना। तो आइए चलो देखते हैं कटिंग कैसे करते हैं हम। तो पहले हम लेते हैं मेजरमेंट कैसे लेना है। सबसे पहले हम लेंगे लंबाई। लंबाई कहाँ से लेंगे? ऐसे कुर्ते को बिछा के गले के पास वाला भाग ऐसे लेके और हम इसको ऐसे लंबाई लिखेंगे। ऐसे करके हमने लंबाई ली 41। फिर लेंगे हम सीना। ऐसे करके हम सीने का नाप लेंगे एक बगल से दूसरे बगल तक ऐसे लिया और ये हमने लिया सीने का नाप, थोड़ा खींच के लेंगे 21। फिर यहाँ से लेंगे हम कमर का नाप लगभग इससे 7.5 से 8 इंच नीचे यहाँ हम खींच के लेंगे। अब ये हमारा है 19। फिर लेंगे हम हिप का नाप। हिप का नाप कहाँ से? जहाँ से हमारे चाप खुले रहते हैं, यानी जहाँ से कुर्ता खुल जाता है हम वहाँ से नाप लेंगे। ऐसे लिया और ऐसे कर दिया। ये नाप हमने लिया 23। और एक्स्ट्रा में हम ये ले सकते हैं कि झोले का घेर कितना बनाना है, नहीं तो जितना 23 यहाँ रहेगा इतना ही हमारा हिप पर रहेगा। फिर दूसरी बात आई गले की। गले को मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ कि हम नापते हैं 2.5 इंच में। अब देखो हमने ये 2.5 इंच एक्स्ट्रा बाहर निकाल लिया और इसको नापा तो हमारी सिलाई आएगी अपनी 5.5 पे। हम इसको कंधा लेंगे 6 इंच पे। तो इस तरीके से हम कंधे का नाप लेते हैं। अब ये मेजरमेंट पूरा हुआ। अब हम आपको कुर्ते की कटिंग बताते हैं। देखिए अब सबसे पहले हम नापेंगे लंबाई। हमने लंबाई नाप ली, हमारी ये कलिया है, हमको चाहिए 40.5 इंच और हमारे पास है 42 इंच। फिर हमको क्या करना है, हम कढ़ाई के ऊपर जाएंगे और गले का मेजरमेंट लेंगे कि हमारा पूरा होता भी है गला या नहीं। अब देखिए हमारे पास गला है 7.5 और हमको बनाना है तैयार 7, तो हमारा ये मेजरमेंट भी पूरा होता है। और फिर चौड़ाई से लेंगे। अब चौड़ाई में क्या है, अक्सर गले हमारे नाप के अनुसार नहीं होते हैं, जैसे ये भी नहीं है। ये कितना है हमारा लगभग 6.5 इंच और हमको बना के तैयार करना है 5 इंच। तो हम इसको कटाई में लेके और तब इसमें हम इस पर काम करेंगे। तो हमको ये अपने मेजरमेंट के अनुसार लेना पड़ेगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, बिल्कुल यहाँ से काट के केवल एक पल्ले को काटेंगे पहले, ठीक है, आगे वाला। ये देखिए हमने ये पहले आगे वाला पल्ला लिया है और इस तरीके से हमने कढ़ाई को ठीक बीच में ले लिया। ये देखो कढ़ाई बिल्कुल बीच में आ गई। अब हम इसको बिछा के और अब हम मेजरमेंट लेना शुरू करते हैं। कहाँ से? सबसे पहले लेंगे हम तीरा। तीरा हमने कितना नापा था इनका? 6 इंच। ये हमने दे दिया 6 इंच का निशान। उसके बाद ये 6 इंच है, ये 6.5 रहेगा हमारा। जितना भी तीरा लोगे उससे आधा इंच करके ज़्यादा आपको लेना पड़ेगा आर्म होल। ये हमने ले लिया आर्म होल का निशान। ये हो गया आर्म होल का निशान। और सबसे पहले हम ये बनाएंगे डिब्बा और डिब्बा बना के और यहाँ से हम ले लेंगे पौने में से 1.5 इंच का दीवार। 1.5 इंच लिया और ये निशान हमने दे दिया। और इस वाले निशान को हम ऐसे करके गोलाई देते हुए ये हमने आर्म होल की कटिंग कर। यहाँ से 6.5 से 7 इंच तक हम यहाँ पे जा सकते हैं। तो फिटिंग चाहिए 6.5, थोड़ा सा ढीला चाहिए 7 वाले इंच पे हम क्या करेंगे, इसको रखेंगे और जितना हमारा सीने का निशान लगेगा, ठीक है ना। तो जितना हमारा सीने का, अब सीना हमारा है 21 यानी 21 इंच, दिमाग में रख के चलेंगे 22, ठीक है, ताकि हमारा मेजरमेंट ठीक से आ जाए, हमको 1 करने में प्रॉब्लम ना आए। 2 इंच आगे मार्जिन दे देंगे जब तक हम सीख रहे हैं। जब हम सीख के परफेक्ट है 1.5 इंच का मार्जिन काफी रहेगा। तो हम इसको ले लेंगे 13 इंच। ये हमारा हो गया सीने का मेजरमेंट। अब यहाँ वाले से लेके और यहाँ तक हम 7.5 इंच और आगे बढ़ा देंगे। 7.5 इंच पे हम देंगे कमर का निशान। कमर कितनी थी हमारे पास? 19 इंच। दिमाग में रख के चलेंगे 20, 2 इंच का मार्जिन देंगे तो 12। ये हमारा हो गया 12 इंच पे कमर का निशान। इस वाले को यहाँ पर ऐसे करके ये हो गया हमारा कमर का निशान। अब यहाँ वाले से लेके ऐसे करके 13.5 से 14 इंच तक हम चलेंगे हिप के निशान पर। हिप कितनी है हमारी? 23 यानी 12 दूनी 24, ठीक है ना। और 1.5 इंच का हम मार्जिन यहाँ कर देंगे ताकि 1.5 इंच मोड़ने में हमारे यहाँ पे काफी हो जाएगा, ठीक है। इस वाले को यहाँ पे टच कर देंगे ऐसे, ये हुआ ऐसे। और इस वाले को यहाँ पे भी हम 23 करके यानी 24 एंड 1.5 यानी 12 दूनी 24 और 1.5 इंच आगे ऐसे करके और इस वाले निशान को ऐसे करके हम सीधे मिलाते हैं। अब हम इसमें फिटिंग का निशान साथ में नहीं देंगे क्योंकि हमारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे। अब जब ये सिल के पूरा हो जाता है गला और इसका कंधा पूरा होता है, फिर हम आपको फिटिंग के निशान दिखाएंगे, ठीक है। और इसी पल्ले को हम ऐसे काट के और दूसरे वाले पल्ले पर रखेंगे। कैसे रखेंगे तो देखिए, अब देखिए हमने ये बैक पार्ट ऐसे फोल्ड कर लिया है और जो हमारे इसके ऊपर ये प्रिंट है, ये डिब्बी वाला चौकोर है, तो हमने इसको देख लिया है कि हमने बीचों बीच ले लिया है ताकि एक डिब्बी हमारे बीच कमर का आ जाए और दूसरे हमारे आगे सीने वाले का। ये हमने लिया और इसको हम ऐसे रख देंगे और फिर सेम कटिंग ऐसे कैसे हम दूसरे वाले पल्ले की कर देंगे। देखिए अब हमारा कुर्ता कट के तैयार है। अब जो ज्ञान वाली बात है वो बतानी बाकी है। अब स्टूडेंट का बार बार ये आता है, मैडम हमारा यहाँ ढीला आ गया, झोल आ जाता है, क्यों आता है? तो हम ये कटिंग करनी नहीं बताते हैं कई जगह, या बच्चे भूल जाते हैं करने। तो कैसे करनी है वो कटिंग? हम ऐसे करके जो हमारा ये कंधे वाला भाग है इसको हल्का सा हम ऐसे करके डाउन कर देंगे। ये क्या डाउन?
कितना डाउन, लगभग आधे इंच तक, ये किया हमने आधे इंच, ठीक है। और फिर हम इस वाले भाग को यहाँ से लेंगे और ऐसे करते हुए इसको आधा इंच आगे बढ़ा के और इस वाले में हम मिला देंगे, इस वाले ये। हाँ, ये वाला ध्यान रखना बेटा, ये केवल आगे वाले भाग में कटिंग करनी है, अगर गलती से पीछे हो गया तो फिर ये खिंच जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है, केवल आगे वाले में करना है।